In this video, we will continue our MCQs. We have done till 37. Now let's begin 38 MCQs. A mitosis. अब A mitosis क्या होता है? बेसिकली A mitosis कुछ और नहीं होता, हम लोग जो बाइनरी फिजन होती है उसको ही A mitosis बोला जाता है. ठीक है, अगर आपको नहीं पता बाइनरी फिजन क्या होती है, ये बेसिकली देखी जाती है बैक्टीरिया के अंदर, और ये देखी जाती है हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया. अच्छा, ये भी एक MCQ है, क्योंकि माना जाता था अकॉर्डिंग टू एंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस, बट एक और MCQ से पूछा जाता है कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में. अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हमारे पास जो दो ऑर्गेनल्स हैं, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट. ये समझा जाता है कि ये पहले दोनों के दोनों प्रोकैरियोट्स थे. ठीक है, प्रोकैरियोट्स थे, और ये प्रोकैरियोट्स आ गए हमारे पास यूकैरियोट्स के अंदर. तो इनकी जो आज भी डिवीजन है, इसलिए बोलते हैं इनके पास अपना खुद का DNA मौजूद है. ठीक है, और ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन भी हम बोलते हैं, ऑर्गेनल भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को. तो ये आज भी डिवाइड करते हैं, वो बाइनरी फिजन से ही डिवाइड करते हैं. तो बाइनरी फिजन का दूसरा नाम ही बेसिकली ए माइटोसिस है, जिसके ना कोई मतलब रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती कि इतने क्रोमोसोम्स इसके पास जाएंगे, इतने इसके पास जाएंगे. वो खुद ही बगैर किसी डिवीजन के वो डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, तो क्लीवेज ऑफ द न्यूक्लियस विदाउट रिकॉग्नाइजेबल क्रोमोसोम्स इसका सही आंसर होगा. ठीक है, ए माइटोसिस आपको बात समझ आ गई. आगे है हमारे पास daughter cell formed as result of meiosis are not similar to that of parent cell because हमारे पास जो meiosis के रिजल्ट में हमारे पास बनते हैं डॉटर सेल्स बनते हैं. ठीक है, वो अपने पेरेंट सेल से सिमिलर क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो जाती है. ठीक है, हम बनाते हैं ना, टेट्राड बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू गाइस, जस्ट वेट अ सेकेंड. आई नो इट टेक्स टाइम. ओके, हमारे पास बनता है टेट्राड कुछ ऐसे करके. ठीक है, अब इसका क्रोमोसोम बेसिकली ये पार्टनर इससे स्विच हो जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, समझो ये ऐसे हो गया. ठीक है, एक मिनट मैं सही से बताती हूँ. हमारे पास टेट्राड था, एक क्रोमोसोम ये रहा, दूसरा क्रोमोसोम समझो ये रहा. ठीक है, दोनों ने अपना ये वाला पार्ट इससे इसका क्रॉसिंग ओवर हो गई. ठीक है, अब जो नया बनेगा इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, और ये जो ब्लू वाला होगा कुछ इस तरह होगा. मतलब इन दोनों की जो जेनेटिक मटेरियल है, जो एक सेगमेंट है, वो एक्सचेंज हो गया. तो जाहिर सी बात है जो पेरेंट था, ये जो इनके पेरेंट्स थे, इससे ये सिमिलर तो नहीं होंगे, इसलिए हमारे पास और क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो जाता है. तो डॉटर सेल्स जो बनती है बस मियोसिस के रिजल्ट में उनका क्रॉसिंग ओवर की वजह से वो सिमिलर भी नहीं होते और उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. इट टेक्स टाइम. ओके, आगे है मियोसिस इन्वॉल्व्स व्हाट. अब मियोसिस क्या चीज़ इन्वॉल्व करती है? 2 डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड 1 डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास मियोसिस की भी 2 स्टेज है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पास सेल है, डिवाइड हुआ 2 सेल में. ठीक है, और इसको हम बोलते हैं मियोसिस 1. मियोसिस 1 बोलते हैं इसको. ठीक है, ये सेल था, ये डिवाइड हो गया 2 और सेल्स के, असल में इसके अंदर थे 46 क्रोमोसोम, ये डिवाइड हो गए 23 आ गए.
ठीक है। अब इनसे जो 2 बनेंगे उनके अंदर 23 रहेगा, ठीक है। इसलिए म्योसिस 1 को हम बोलते हैं रिडक्शनल फेस, ठीक है, रिडक्शनल फेस। अब अगर इसके अंदर देखा जाए तो 2 दफ़ा डिवीजन हुई हमारे पास न्यूक्लियस की और 1 दफ़ा क्रोमोसोम्स डिवाइड हुआ। ऐसा कैसे? एक दफ़ा ये सेल था, ठीक है, ये इसमें डिवाइड हुआ, इसमें डिवाइड हुआ, फर्स्ट डिवीजन हुई न्यूक्लियस की, दूसरा सेल आया, इसकी यहाँ डिवीजन हुई, इसकी यहाँ डिवीजन हुआ, 2 दफ़ा हमारे पास जो था सेल डिवाइड हो रहा है, लेकिन मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है, और जो क्रोमोसोम है वो तो 1 दफ़ा डिवाइड होगा। कैसे? वो इस तरीके से कि फर्स्ट बस म्योसिस 1 है, इसको हम रिडक्शनल फेज कह रहे हैं। 46 में से 23 इधर गया, 23 वहाँ गया, ये 1 दफ़ा हमारे पास क्रोमोसोम डिवाइड हुआ। फिर देखें आप म्योसिस 2 में देखें, दिस इज नोन एज म्योसिस 2, ठीक है। इसके अंदर तो हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर है वो कांस्टेंट है, 23 है, तो 23 ही आ रहा है, तो मतलब क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसलिए म्योसिस इन्वॉल्व्स 2 डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड 1 डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट सीन एट, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का वो कौन से स्टेज में सबसे अच्छी तरह देखा जाता है, तो दैट्स मेटाफेज। अब इस मेटाफेज में क्या होता है, बेसिकली वहाँ पर सेल है, तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर में आके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, वो इक्वेटोरियल प्लेट जिसको हम बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट, उस पे आके स्टैंड कर जाते हैं या लाइन अप हो जाते हैं, तो इसलिए इस फेज में मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से देखा जा सकता है, ठीक है। फिर है इन माइटोसिस सेंट्रोमियर डिवाइड्स एट, माइटोसिस में सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड कौन से फेज में होता है, तो वो होता है एनाफेज के अंदर। एनाफेज के अंदर हमारे पास सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, तो वो 2 फेजेस में चला जाता है। मेटाफेज पे क्या होता है कि वो लाइन अप हो जाते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, ये यहाँ पे सेंट्रोमियर आ गया, यहाँ पे सेंट्रोमियर आके डिवाइड हो जाता है 2 सेंट्रोमियर्स में, ठीक है। आगे है म्योसिस एंड माइटोसिस आर अनलाइक बिकॉज इन म्योसिस, माइटोसिस और म्योसिस 2 अलग अलग हैं, अनलाइक मतलब मिलते नहीं एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि म्योसिस के अंदर क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर एंड एक्सचेंज पार्ट, हाँ ये बात तो सही है कि म्योसिस के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम बनते हैं और वो अपने क्रॉसिंग ओवर करते हैं, जो अभी हमने ऊपर वाले MCQs के अंदर भी देखा। सेकेंड है क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड, ये बात भी सही है क्योंकि माइटोसिस के अंदर हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, 46 है तो डिवाइड होकर 46 ही आएगा डॉटर सेल्स के अंदर। लेकिन हमने अभी ऊपर वाले MCQs में यही देखा था कि म्योसिस के अंदर हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, तो ये बात भी सही है। थर्ड है द 4 न्यूक्लियाई फॉर्म आर नॉट आइडेंटिकल, हमारे पास जो 4 सेल्स बने, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे ऊपर बात की थी, ये रहे, ठीक है, ये रही बात, ये 4 सेल्स बने हैं पास, वो आइडेंटिकल नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों आइडेंटिकल नहीं? क्योंकि इनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर हुई है। अगर क्रॉसिंग ओवर ना होती तो वो माइटोसिस होता, तो फ़र्क क्या रह गया, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर हुई है तो मतलब वो पार्ट एक्सचेंज हुआ है इनके अंदर, जो अभी हमने ऊपर वाले MCQs के अंदर देखा, ठीक है। बेसिकली ये सारे माइटोसिस और म्योसिस का कॉन्सेप्ट ही है, मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा रही हूँ MCQ समझा के, ताकि अगर आई नो अभी जो हमारे पास सिंथ का सिलेबस आया है उसके अंदर ये चैप्टर स्किप कर दिया गया है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये चैप्टर को ज़रूर पढ़ें, इट्स अ बेसिक, और इससे कुछ भी हो सकता है। लाइक पंजाब बोर्ड में और फेडरल बोर्ड में तो ये चैप्टर मौजूद है, बट सिंथ से अभी फ़िलहाल उन्होंने स्किप कर दिया है, लाइक बुक में ही नहीं है सिंथ के, बट इट्स ऑल राइट, ये बेसिक चीज़ है तो आपको ये आनी चाहिए, ठीक है। 4 न्यूक्लियर जो बने हमारे पास वो आइडेंटिकल नहीं है, तो ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट वो सही है, तो ये सही आंसर हमारे हो जाएगा कि ऑल ऑफ द अबव 3 आर करेक्ट, ठीक है। अच्छा, MCQ नंबर 44 ये है, इन द मायोटिक डिवीजन 4 total cells आर प्रोड्यूस बाय 2 सक्सेसिव डिविजन्स इन विच 2 सक्सेसिव डिविजन्स होते हैं, जिसके अंदर क्या, फर्स्ट डिवीजन मैंने को बताया था कि म्योसिस 1 को हम बोलते हैं रिडक्शनल फेज। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं, तो ये बात सही है। फर्स्ट डिवीजन इज रिडक्शनल और सेकंड इज एजुकेशनल, ठीक है, तो हमारा सही का ऑप्शन ये हो गया।
I'm sorry, but it takes time. All right, done. Okay, we have another MCQs के which is the longest phase of cell cycle. Cell cycle का सबसे longest phase क्या होता है? अगर हम cycle की बात की जाए, ठीक है, समझो ये cycle है, तो इसके ना सबसे longest phase तो इस लाइक आपका इंटरफेस होता है, ठीक है। अब जबकि इन्होंने अगर ऑप्शन देखे तो इंटरफेस की भी इन्होंने पार्ट्स बना दिए हैं, ठीक है, इंटरफेस के पास होते भी हैं। तो इंटरफेस के पास इज लाइक दिस G1, S phase, अब पूरा जो हमारे पास इंटरफेस दिखता है वो इस तरीके से कुछ दिखता है, ठीक है। पहले हमारे पास होता है G1 फेस, फिर होता है S फेस, फिर होता है G2 फेस, फिर हमारे पास माइटोसिस हो या म्योसिस हो, ठीक है, और एक G0 फेज होता है। G0 फेज में असल में क्या होता है, वो सेल्स जाते हैं जो डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स एक ऐसे सेल्स हैं जो कि G0 फेज में जाते हैं। ये बहुत बड़ा MCQs भी है कि ऐसे कौन से सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं होते। तो हमारे पास न्यूरॉन्स एक ऐसे सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं हो पाते, इसलिए वो G0 फेज में चले जाते हैं, ठीक है। बाकी आई एम नॉट श्योर कि ये G1 के बाद आएगा या S के बाद आएगा, सो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब G1 के अंदर क्या होता है, G1 हमारे पास होता है सबसे लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। उसमें क्या होता है, G1 के अंदर हमारा सेल ग्रो करता है, हमारे सेल के साथ जो प्रोटीन्स होते हैं वो सारी चीज़ें बनती हैं, सेल ग्रो करता है इन साइज, न्यूक्लियस ग्रो करेगा, सारी न्यूट्रिशंस लेगा वगैरह ही होता है, ठीक है। एस फेज के अंदर होती है डिवीजन होती है, किसकी, बेसिकली हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल हो जाता है। क्रोमोसोम जो डबल होता है वो होता है एस फेज के अंदर, ठीक है। हमारे पास DNA हमारा डिवाइड हो रहा होता है, रेप्लिकेट कर रहा होता है, ठीक है। फिर हमारे पास है G2 फेज। अब G2 फेज के अंदर बेसिकली हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स हैं हमारे, वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स डिवाइड होते हैं, वैसे कि वो अपनी कॉपीज़ बनाते हैं। G1 के फेज के अंदर सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम ये है कि सेल ग्रो करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, ग्रो इन साइज, प्रोटीन्स वगैरह बनाएगा, मतलब जो जो उसके काम है वो सब करेगा, ठीक है। मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है उस वक्त। एस फेज के अंदर अपने DNA वगैरह डबल करेगा, अपने क्रोमोसोम डबल करेगा। G2 फेज के अंदर अपने सेल ऑर्गेनल्स डिवाइड करेगा, लेकिन सेंट्रियोल को छोड़ के, सेंट्रोमेयर से सेंट्रियोल निकलेंगे, सेंट्रोमेयर को छोड़ के। ऐसा क्यों, क्योंकि सेंट्रोमेयर जो है हमारे पास वो कहाँ डिवाइड हो रहा था, वो तो एनाफेज के अंदर डिवाइड हो रहा था। और ये भी MCQs है, अभी हमने ऊपर देखा कि सेंट्रोमेयर या सेंट्रियोल जो भी है, मेरे ख्याल से सेंट्रोमेयर था, वो सेंट्रोमेयर से सेंट्रियोल निकलेंगे, राइट। तो सेंट्रोमेयर कौन से फेज में डिवाइड हो रहा है, तो वो देखिए वो G2 फेज में नहीं डिवाइड हो रहा, वो हो रहा है एनाफेज के अंदर डिवाइड, ठीक है। तो सेल ऑर्गन डिवाइड होंगे। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट जो फेज है वो है हमारे पास G1 फेज, ठीक है, G1 फेज। आगे है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू ऑब्जर्व हाई माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी। हाई माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी कौन से सेल्स के अंदर आप देखे जाएंगे। हाई माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी से मुराद जहाँ पे है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब जहाँ से हमें एनर्जी मिले, जहाँ से हमें ATP मिले, ठीक है। अब ATP मतलब जहाँ पे बहुत सारा मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, जहाँ पे बहुत सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही हो, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा काम हो रहा हो, डिवीजन हो रही हो, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। देखा जाए तो जर्मिनेटिंग सीड्स, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। फॉलिंग लीव्स कैसे होगा, लीव्स तो फॉल हो रहे हैं, उसमें इसकी क्या ज़रूरत। दूसरा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हाँ हो सकता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन ये है, बोथ इन जर्मिनेटिंग सीड्स एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, फिर हमारे पास MCQs है, टिश्यूज आर व्हाट।
तो टिश्यूज आर बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो हम लेवल 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। ओके, हमारे पास अब एमसीक्यूज है। ट्रेकिया, ट्रेकिएट्स, वुड फाइबर्स एंड पैराकाइमेटिस टिश्यू आर फाउंड इन, ये कौन से टिश्यू में पाए जाते हैं? तो यहाँ पास जाइलम टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, और जाइलम यहाँ एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है। परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमारे पास ये जाइलम आता है, ठीक है। जाइलम हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो हमारे पास जाइलम है। जाइलम का क्या काम होता है? और फ्लोएम है। जाइलम का चीफ काम क्या है? वाटर को के अपटेक में हेल्प करता है ये, ठीक है। वाटर हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम के थ्रू होता है। और फ्लोएम हमारे पास जो फूड है हमारा, जो बेसिकली सक्रोज बोलते हैं, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। क्योंकि हाँ, एक और एमसीक्यूज कि हमारी जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज। ये भी एक एमसीक्यूज है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो जाइलम होगा इसका आंसर। दूसरा है फ्लोएम, स्क्लेरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स, पेरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल्स आर फाउंड इन व्हाट। तो ये सब कुछ फाउंड होते हैं फ्लोएम के अंदर। अभी मैंने बताया फ्लोएम किस काम आता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में। हमारे पास जो प्लांट के अंदर फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू। अच्छा, आगे है अच्छा द हाइडाथोट्स आर व्हाट। अब हाइडाथोट्स हमारे पास एक किसी ग्लैंड्स होते हैं जो कि करवाते हैं गटेशन। क्या करवाते हैं? गटेशन। गटेशन क्या होती है? बेसिकली लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अगर वाटर लॉस हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं गटेशन, और ये रात के टाइम होती है, ठीक है। किसकी वजह से होती है? तकरीबन रूट प्रेशर की वजह से हमारे पास गटेशन होती है। तो हाइडाथोट्स, तो ये बहुत हम लेवल 9 में भी आपने पढ़ा होगा अगर, तो ये वाटर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। आगे है द लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो हमारे पास जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं थिकनेस को बढ़ाने में। ग्रोथ इन थिकनेस के लिए हम लेटरल मेरिस्टेम हमारे प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है। आगे इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम इज कॉज्ड बाय। तो इंक्रीज इन लेंथ बेसिकली होती है एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, ठीक है। आगे है कंपेनियन सेल्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ व्हाट। कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो किस से एसोसिएटेड हैं? तो उसी से होते हैं सीव ट्यूब। सब ये कैसे? हमने पढ़ा था कि फ्लोएम होता है, ये समझो मेरे पास फ्लोएम की सीव ट्यूब है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ा देती हूँ। ये है सीव ट्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे मौजूद होती है मेरे पास सीव प्लेट, समझे? मेरे पास ये सीव प्लेट, ठीक है। सीव प्लेट भी मौजूद होती है, ठीक है। अब इस तरफ लगे हुए होते हैं मेरे पास कुछ सेल्स, जिसको मैं बोलती हूँ कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन का मतलब क्या होता है? दोस्त, साथ देते हैं इसका। अब ये जुड़े हुए होते हैं बेसिकली हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा कुछ होता है बेसिकली। मेरे ख्याल से एक एमसीक्यूज भी था जो हमने पहले किया था कि शायद सेल वॉल के अंदर या अभी इसी के अंदर ही, हमने पिछले वीडियोस में अगर देख लीजिएगा कि प्लाज्मोडेस्माटा, मैंने जब बताया था कि प्लाज्मोडेस्माटा हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। क्या होता है कि साइटोप्लाज्म दो सेल्स के मिले हुए होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, तो इनके बीच में होता है प्लाज्मोडेस्माटा। इनकी जो साइटोप्लाज्म इस तरह से मिल जाते हैं और ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं प्लांट्स के अंदर। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा के
थ्रू ये कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब से जुड़े हुए होते हैं। तो कंपेनियन सेल्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स। ठीक है, आगे एमसीक्यूज है हमारे पास है द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द एज ऑफ ट्री इज़ टू वॉट। अगर हमें ट्री की एज पता लगानी है तो हम क्या करेंगे, तो काउंट द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। हम उसकी एनुअल रिंग्स को काउंट करेंगे तो इससे हमें ट्री की एज पता चल जाती है। अब व्हाट इज एनुअल रिंग, बेसिकली ट्री है, ट्री के हम ट्रंक लें, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली कुछ इस तरह रिंग्स बनी हुई होती हैं। तो रिंग्स बनी हुई होती है ट्रंक के। अगर ट्रंक को हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करें तो अब ये कहलाती हैं हमारे पास एनुअल रिंग्स। ठीक है, तो इसके ज़रिए हम कर सकते हैं काउंट के एक ट्री की क्या एज है। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर बोन डेंसिटी वगैरह से पता लगा सकते हैं कि उस ह्यूमन की एज क्या है। ठीक है, बट हाँ, आगे है द लेटरल रूट्स जनरली ओरिजिनेट इन। तो जो लेटरल रूट्स होती हैं वो किससे ओरिजिनेट होती है, तो वो ओरिजिनेट होती है बेसिकली पेरीसाइकिल से। आप यू विल वंडरिंग कि हमारे पास ये पेरीसाइकिल क्या है। पेरीसाइकिल मैं आपको कुछ बता देती हूँ, रूट्स का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत। ये हमारे पास है यहाँ पे जाइलम, ठीक है, फिर ये आ गया हमारे पास फ्लोएम, ठीक है, फिर यहाँ पे है मेरे पास लेट मी रिकॉल फर्स्ट एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, एक्सोडर्मिस। तो बाहर की तरफ यहाँ पे है कुछ एंडोडर्मिस, आई एम नॉट श्योर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा थोड़ा सा सही से अभी। बेसिकली पेरीसाइकिल हमारे पास एक लेयर होती है एंडोडर्मिस और ओके हमारे पास पेरीसाइकिल बेसिकली क्या होती है, लेट मी मेक इट अगेन। अगर हम देखें तो ये कुछ रूट का स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे मेरे पास आ गया जाइलम, ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पे आ गया फ्लोएम, ठीक है। अब ये आ गया मेरे पास जो साइड में है, ये है मेरे पास एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस से पहले एक लेयर होती है, इसको मैं बोलती हूँ पेरीसाइकिल। अब लेट मी लेबल दिस। ये मेरे पास है जाइलम, ठीक है, ये मेरे पास है फ्लोएम, ये है मेरे पास पेरीसाइकिल, और ये है मेरे पास एंडोडर्मिस, ठीक है। द लेयर बिटवीन फ्लोएम एंड एंडोडर्मिस को हम बोलते हैं पेरीसाइकिल, ठीक है। लेयर बिटवीन फ्लोएम एंड एंडोडर्मिस को हम बोलते हैं पेरीसाइकिल, और यहीं से लेटरल जो रूट्स होती है हमारे पास वो ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इट इज़ वेरी गुड एमसीक्यू बाय द वे। आगे है फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स थ्रू व्हाट। तो हमें थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के अंदर कि फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स थ्रू फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम से हमारे पास ये होते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है। अगर मैं टिश्यूज़ की थोड़ा बहुत बताऊँ, थोड़ा सा आपको टिश्यूज़ के बारे में ना, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्लांट्स के टिश्यूज़ दो किस्म के होते हैं। एक को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे पास परमानेंट, ठीक है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक और दूसरे होते हैं हमारे पास परमानेंट टिश्यूज़, राइट। अब हम बोलते हैं ना कि हमारे पास कुछ टिश्यूज़ हैं जैसे कि स्क्लेरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा, पेरेन्काइमा, ये सब चीज़ें फिर
कहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो हम उसको थोड़ा सा एक टेबल देख लेते हैं फ़िलहाल, जो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब प्लांट्स हैं, अब मैंने बोला मेरिस्टेमेटिक कौन से होते हैं, ये वैसे डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर होती हैं 3 कैटेगरीज, कौन सी हमने अभी पढ़ी थी, लेटरल, जो ये करता है थिकनेस बढ़ाता है, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। दूसरा हमारे पास है अपाइकल मेरिस्टेम, जो कि क्या करता है, लेंथ इंक्रीज करता है, अपाइकल मेरिस्टेम। तीसरा होता है इंटरकैलरी, जिसके बारे में तो पढ़ाया नहीं जाता मेरे ख्याल से, अगर फर्स्ट ईयर की बुक में था या नहीं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये इसलिए कैम्बियम के दरमियान होता है, तो मतलब मतलब बीच की जो ग्रोथ होती है, क्योंकि थिकनेस एक बढ़ा रहा है, एक हाइट बढ़ा रहा है, तो बीच की ग्रोथ भी कोई बढ़ा रहा होगा, तभी इसका नाम है इंटरकैलरी। अब परमानेंट की अगर हम बात की जाए, तो परमानेंट भी हमारे पास 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ है, और वो कौन से, ठीक है। परमानेंट की बात करते हैं। परमानेंट में होता है हमारे पास एक सिंपल परमानेंट, ठीक है, एक होता है कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल परमानेंट में कौन से आते हैं, इसकी मैंने अभी बात की थी, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने आपको बताया था जाइलम एंड फ्लोएम, ये आता है। अब जाइलम के अंदर क्या क्या आता है, ट्रैकियाट्स, वेजल्स भी हमारे जाइलम के अंदर आता है, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ये सारे क्या हैं, जाइलम के पार्ट है। फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, तो ये सारे क्या आते हैं, हमारे पास इसके अंदर आता है, ठीक है। आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि प्लांट्स के टिश्यू किस तरीके से डिवाइड होते हैं। बाकी के MCQs वील डू इन माय नेक्स्ट वीडियो।